नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी, क्यों ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ, इस बारे में हमारा डिस्कशन होगा। स्टार्ट करते हैं, सेशन को एंड तक देखिएगा। हर एक चीज को आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे कि वास्तव में लड़ाई किस बारे में है, भारत किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है, टर्की और रशिया का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है, और आपने पाकिस्तान का नाम भी इसमें सुना होगा, ऐसा क्यों है। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये दो देश है कहां। तो आप अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये हमारा भारत, और फिर इससे देखेंगे तो वेस्ट में आप चलिए, मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं, तो यहां पे अजरबैजान और ये आर्मेनिया। ठीक है, ये दो देश हैं। इन दोनों के बीच जो विवाद है उसकी हम बात करेंगे। थोड़ा सा इसको जूम करके देखें कि इन दोनों के बीच विवाद का विषय क्या है, तो आप पाएंगे कि यहां पर ये अजरबैजान और ये आपका आर्मेनिया, इन दोनों के बीच लड़ाई का जो विषय है वो है नागोर्नो काराबाख। ये जगह जो है, इसके कारण ये दोनों देश लड़ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट का विषय, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर लड़ते रहते हैं, वैसे ये जो दोनों देश हैं वो लड़ रहे हैं नागोर्नो काराबाख को लेकर। यहां आप देख सकते हैं कि यहां जो नागोर्नो काराबाख का जो एरिया है ना, वो अजरबैजान के कंट्रोल टेरिटरीज तो ये है, इसके नियंत्रण में टेरिटरी है, जबकि ये वाला जो इलाका है नागोर्नो काराबाख, इसको सराउंड किए हुए जो एरिया है उसको कंट्रोल करता है आर्मेनिया। ठीक है, अब ये विवाद किस प्रकार से हुआ है और क्यों वर्तमान में ये विवाद भड़क गया है उसकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं इन दोनों देशों के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस मूल विवाद की। तो दोनों देशों की अगर बात करें तो ये आर्मेनिया है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है, इसकी जो करेंसी है वो ड्रैम है, और ये आर्मेनियन इसकी लैंग्वेज है। ठीक है, दूसरी ओर आप देखेंगे अजरबैजान के बारे में, तो बाकू इसकी राजधानी है और मनत इसकी जो करेंसी है, और अजरबैजानी जो है वो इसकी भाषा है। ठीक है, ये थोड़ा सा इस बारे में मैंने बताया ताकि आप जान जाएं कि हम जो देशों की बात कर रहे हैं वो देश किस प्रकार से मतलब जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से इसके बारे में है, वो थोड़ा सा जान जाएं। तो आर्मेनिया है, उसकी राजधानी येरेवन है, अजरबैजान है वो उसकी राजधानी बाकू है। थोड़ा सा आगे और इसको डिस्क्राइब करूं मैं तो आपको समझ में आ जाएगा इस लिस्ट से कि ये दोनों देश, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं इन दोनों देशों का। तो अगर पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से देखें तो आर्मेनिया की जो पॉपुलेशन है वो काफी कम है अजरबैजान की तुलना में। अजरबैजान का जो फ्लैग देखते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान से मिलता जुलता है, और पाकिस्तान सपोर्ट भी इसी का कर रहा है। क्यों सपोर्ट कर रहा है हम आगे इस बात पर आएंगे। पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से ये विश्व का 137वां कंट्री है, जबकि अजरबैजान जो है वो 90वां स्थान रखता है पूरे विश्व में जनसंख्या के दृष्टि से। टोटल एरिया के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 138 कंट्री है, वो 112 है ना, 112वां स्थान उसका है। पॉपुलेशन डेंसिटी अगर देखते हैं तो यहाँ पे 104 लोग रहते हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर में, जबकि यहाँ 123 लोग रहते हैं। ये इसकी राजधानी हो गई, और राजधानी जो है वही सबसे बड़ा क्षेत्र यहाँ पे अलग अलग देशों में, मतलब आर्मेनिया में सबसे बड़ा जो एरिया है वो येरेवन है, जबकि अजरबैजान में बाकू है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या है, फर्स्ट लीडर कौन है, वर्तमान में लीडर कौन है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है अजरबैजान को। उसका एक कारण ये भी है कि ये जो कंट्री है वो इस्लाम कंट्री है। यहाँ 91% जो लोग हैं वो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, जबकि ये एक एथनिक कंट्री के रूप में है। या क्रिश्चियनिटी सबसे अधिक देखने को मिलेगी आपको, क्रिश्चियन लोग हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगे आर्मेनिया में। ठीक है, तो ये इस्लाम कंट्री है, और इस्लाम कंट्री है तो टर्की भी इसी का साथ दे रहा है इस लड़ाई में। तो लड़ाई में बताया कि नागोर्नो काराबाख एरिया है उसको लेकर लड़ाई है, और पूरा बिंदुवार हम अगर चर्चा करें कि ये लड़ाई कैसे शुरू हुई थी और कैसे ये वर्तमान का विवाद उभर आया है, तो आप समझेंगे कि ये नागोर्नो काराबाख आखिर है क्या, उसको देख लीजिए थोड़ा सा। तो ये जो एरिया है नागोर्नो काराबाख, ये एशिया, पश्चिमी एशिया और ईस्टर्न यूरोप का क्षेत्र है, दोनों के अंदर ही ये पड़ता है। अगर मैप को आप देखेंगे तो यूरोप और एशिया दोनों के बीच झूलता है ये क्षेत्र। नागोर्नो काराबाख जो है वो अंतरराष्ट्रीय तौर पर यह माना जाता है कि ये अजरबैजान का क्षेत्र है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फिलहाल जो सबसे बड़े एरिया पे अधिकार कर रखा है वो आर्मेनियन सेपरेटिस्ट जो लोग हैं, अलगाववादी हैं, उन्होंने अधिकार किया हुआ है इस पे। ठीक है, अभी विवाद शुरू कहां से होता है, तो सिंस सोवियत एरा, जो सोवियत युग चल रहा था उस समय से अगर बात करें तो अजरबैजान जो था उसके पास नागोर्नो काराबाख का अधिकार था। ठीक है ना, जब सोवियत एरा चलता था तब की बात है। लेकिन जब 1980s आ जाता है तो 1980s
के दशक में, 1980 के दशक में, जब ये सोवियत यूनियन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग गया, खत्म होने का गार पे आ गया, तो आर्मेनिया की रीजनल पार्लियामेंट है उसने कहा कि भाई ये रीजन जो है हमारे को दे दिया जाए, लेकिन सोवियत के जो अधिकारी थे उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा तो नहीं होगा, है ना, आपको ये क्षेत्र नहीं मिलेगा। फिर क्या हुआ, लड़ाई शुरू हो गई। भैया अगर बात से नहीं मानोगे तो लड़ेंगे, तो लड़ना इन्होंने शुरू कर दिया। लड़ाई शुरू हुई तो देखो 1980 के दशक में इन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी और फिर इसका बात पूरी नहीं हुई, तो लड़ाई चलती गई चलती गई चलती गई। 1990 के दशक तक ये लड़ते हैं और 1994 में इन दोनों के बीच में रशिया आकर, रशिया ने इन दोनों के बीच में संधि करवा दी, युद्ध विराम संधि 1994 में, 1994 में युद्ध विराम संधि इन दोनों देशों के बीच में हो जाती है। और जैसे ये संधि होती है तो उससे क्या है, जो एथनिक आर्मेनियंस हैं, जो आर्मेनिया देश है वहां, उसको अधिकार मिल जाता है इस क्षेत्र का। ठीक है, 1994 में युद्ध विराम संधि हो जाती है, अधिकार कर लेता है आर्मेनिया। इसके बाद में बात करें कि अभी फिलहाल अगर बात करें तो इस पर अधिकार किसका है, सेपरेटिस्ट आर्मेनियंस का अधिकार है। और इसने क्या किया है, इस क्षेत्र का नामकरण कर दिया, इसको रिपब्लिक घोषित कर दिया और इसका नाम दे दिया नागोर्नो काराबाख ऑटोनोमस ओब्लास्ट। ये इसका नाम दे दिया है आर्मेनिया ने, आर्मेनिया के कंट्रोल में है। तो डेफिनेटली अगर आर्मेनिया के कंट्रोल में क्षेत्र है तो लड़ाई किसने इनिशिएट की होगी, अज़रबैजान है, उसने लड़ाई शुरू कर दी होगी। और देखो ये क्षेत्र चूंकि आर्मेनिया के अधिकार में है, तो जो भी सैन्य सहायता होती है या फिर राजनीतिक सहायता होती है वो आर्मेनिया की जिम्मेदारी बनती है। तो इस क्षेत्र में सारी सैन्य सहायता और राजनीतिक सहायता आर्मेनिया करता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वर्तमान जो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है वो 27 सितंबर की सुबह शुरू हो गया था। 27 सितंबर, अभी मैं 2 अक्टूबर को ये वीडियो बना रहा हूं, गांधी जयंती को, तो ये 27 सितंबर को 4-5 दिन पहले ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और ये तथाकथित रूप से शुरू किया गया अजरबैजान के द्वारा। ठीक है, इसको मतलब ये ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं अजरबैजान, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि शुरू यही करेगा क्योंकि एरिया इसको चाहिए वापस से। 30 साल से इसके मन में वो चीज चल रही है ना, 30 साल से ये मतलब बिल्कुल वैसे ही सोच रहा है कि भाई मुझे भी वो एरिया चाहिए था जो किसी के अधिकार में था, जो आपके पास चीज थी वो किसी ने छीन ली, तो उसको वापस छीनने के लिए अजरबैजान यहाँ पे तड़प रहा था। 27 सितंबर को इसने हमला कर दिया। ठीक है, और यहां देखते हैं कि अजरबैजान ने जो हमला किया है ना यहाँ पे, अब यहां अजरबैजान के साथ में टर्की आ जाता है। टर्की जो है वो अजरबैजान के साथ में आ गया, और अगर टर्की अजरबैजान के साथ आ गया तो फिर देखो कोई ना कोई साथ तो उसका भी देगा आर्मेनिया का। तो रशिया है, रशिया के पास चला गया कि भी मेरा साथ दो, रशिया चला गया आर्मेनिया के पास, लेकिन रशिया जो है वो पूरी तरीके से इसका साथ दे नहीं सकता। रशिया जो है वो पूरी तरीके से तो साथ इसका दे नहीं पाएगा, क्योंकि ये दोनों के अंदर ही, चाहे अजरबैजान हो चाहे वो आर्मेनिया हो, दोनों के अंदर ही वो हथियार सप्लाई करता है अपने। तो अपने व्यापार को सुरक्षित रखते हुए वो थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेगा। पहले भी इसी ने यहाँ पे सीज फायर करवाया था, बीच में यही आके रोकता है जब भी लड़ते हैं आपस में ये। ठीक है ना, 2016 में भी ऐसा हुआ, दोनों में लड़ाई होती है, 4 दिन की लड़ते हैं, बहुत विध्वंसक लड़ाई इनके बीच में, फिर रशिया बीच में आता है, फिर इनको शांत करता है। ठीक है, अब एक बार फिर से यहाँ पे लड़ाई बढ़ी है और काफी ज्यादा मतलब यहाँ पे भीषण ये लड़ाई चल रही है। अगर आप देखेंगे इस न्यूज को तो बहुत भीषण लड़ाई है, और इस लड़ाई में यहाँ अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है टर्की। अजरबैजान जो है इसको सपोर्ट कर रहा है टर्की। अब बात करें आर्मेनिया, आर्मेनिया जो है उसको रशिया सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन रशिया पूरी तरीके से खुल के सपोर्ट में नहीं आ रहा है। ठीक है, अजरबैजान चूंकि टर्की सपोर्ट कर रहा है, तो टर्की हमेशा जम्मू कश्मीर की जब बात आती है ना तो भारत के खिलाफ हो जाता है। टर्की पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, तो पाकिस्तान यहाँ पे जब बात आ रही है इस एरिया की, तो यहाँ पे टर्की का साथ दे रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के जो आतंकी सैनिक मैं कहूंगा, आतंकवादियों को इन्होंने भेजा हुआ है वहां पे लड़ने के लिए। दूसरी तरफ टर्की ने भी सीरिया के अंदर जो आतंकी हैं वो भेज रखे हैं, तो टर्की सपोर्टेड जो सीरिया के टेररिस्ट हैं उनको भेज रखा है इस लड़ाई के लिए। इस प्रकार से लड़ाई चल रही है। अब ये दोनों देशों के बीच में इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्यों मतलब ये मतलब सभी देशों के लिए इंपॉर्टेंट है खैर ये एरिया। कारण क्या है कि यहाँ पे तेल की सप्लाई होती है इसी मार्ग से, मिडिल ईस्ट के मार्ग से तेल की सप्लाई होती है, यूरोपियन यूनियन तक तेल पहुंचाना है, नेचुरल गैस पहुंचानी है, तो ये सभी देशों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए लड़ाई जो है, चूंकि ग्लोबलाइजेशन एरा है, वैश्वीकरण का युग है, हर एक कंट्री जो है आपस में कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं बहुत ही नजदीकी से, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि इनकी लड़ाई रुके। तो इसलिए अब ये लड़ाई रुकने के लिए काफी सारे देशों की इस पर नजर बनी हुई है। रशिया से, चूंकि रशिया का प्रभाव उस क्षेत्र में ज्यादा है, आपने देखा कि ये जो एरिया था ना, इस क्षेत्र में आप देखें यहां पे ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में आप देखेंगे रशिया जो है ना, रशिया का प्रभाव ज्यादा है इस क्षेत्र में।
तो इस प्रभाव को काउंटर अटैक करने के लिए टर्की जो है वो अजरबैजान के साथ हो चला है, ताकि रशिया का प्रभाव काउंटर अटैक ये करना चाहता है। रशिया चाहे तो खैर कर तो सकता है आर्मेनिया का सपोर्ट, लेकिन दोनों देशों को चूंकि सप्लाई करता है इसे सपोर्ट नहीं कर सकता। भारत के दृष्टिकोण से देखोगे तो भारत के लिए भी दोनों ही देश इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। भारत का ऐसा कुछ सीधा डायरेक्ट कनेक्शन तो है नहीं, तो दोनों ही देशों की खुशहाली इंपॉर्टेंट है। दोनों देशों को यहाँ पे मतलब अगर इस रास्ते से देखें तो ये जो रास्ता है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हर एक देश के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल तेल सप्लाई करनी हो अगर आपको, या फिर कोई मतलब रिसोर्सेज सप्लाई करने हो यूरोपियन यूनियन तक, तो यही एक मार्ग जाता है। तो दोनों देशों को शांत रहने के लिए सभी प्रे कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज का मुद्दा, हमने डिस्कस किया आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों देशों की लड़ाई किस बारे में है, क्यों है। जैसे भारत और पाकिस्तान लड़ते हैं, बिंदु होता है जो कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट होता है वो जम्मू कश्मीर होता है, वैसे इन दोनों देशों की तीसरा से लड़ाई जो चल रही है वो इस क्षेत्र को लेकर है, ठीक है। नागोर्नो जो काराबाख एरिया है उसको लेकर है, और अजरबैजान ने इनिशिएट किया है। ये तमाम डिस्कशन हमने किया। बाकी आप जो पीडीएफ आपको मिले उसको थोड़ा सा देखेंगे, समझ में आपको आ जाएगा। सेशन कैसा लगा जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।